राधा 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 राधा। एक बहुत सुंदर साझी की लीला है, लेकिन ये जो लीला है ये ब्रज की लीला है और आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा ये प्रसंग, तो सुन लीजिए। वैसे जो श्री धाम वृंदावन में जो महावाणी जी की लीला है वो आप लोगों को विशेष भाएगी, और ये इस लीला में गोपीजन भी हैं, लेकिन इसकी झांकी बहुत बढ़िया है। सुबह छोटी सी लीला है, बहुत बढ़िया है। साझी की लीला है। देखो आज से क्या है, साझी की लीला प्रारंभ है। अब ये 15 दिन तक साझी की लीला चलेगी। ब्रज में जो कुमारी गण हैं, माने ब्रज वनिता गण हैं, वे संध्या के समय एक साझी देवी हैं जो प्रेम की ही देवी हैं, और वो कोई प्राकारांतर से वो राधा रानी हैं, और ब्रज कुमारी जो हैं, ब्रज गोपियां हैं, उस देवी की पूजा करती हैं। उसमें मुखिया है श्री राधा रानी कि ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा, आज ब्रज की मुकुटमणि ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा, निरखी करत अधग्रीवा। प्रियाजू की रूप माधुरी को, छवि छटा को दर्शन करके, गौरव दर्शन करके ब्रज की तरुणी हैं, वे ग्रीवा नीचे कर लेती हैं। ऐसा उनका वैभव है, ऐसी उनकी रूप माधुरी है, ऐसी दिव्य दिव्य गुणों वाली हैं। तो संध्या समय, मैंने संध्या पूजन का जब समय आता है, मैंने साझी लीला का जब समय आता है, उससे सभी सखियों को बात सूचित कर दी गई है कि सखी हो, संध्या पूजन करने के लिए फूल बिनबे चलो। मैंने एक सखी जे वो जाकर के सबको बता देती हैं कि देखो आज संध्या पूजन करने के लिए किशोरी मणि लाडली जो फूल चयन करने के लिए पधार रही हैं, तुम बार सब चलो और माथे फूल लेके आएंगे, और उसके बाद संध्या के समय सुंदर भीतियों में साझी चीतेंगी और सुंदर भोग लगाएंगी, उनकी आरती उतारेंगी और मंगल में गीत गाएंगी। इस प्रकार साझी की लीला आस्वादन करेंगी, साझी खेलेंगी। तो समय आया तो सभी सखी जो है ना, वे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हो जाती हैं, और प्रियाजू की जो सखी वृंद है, जो 8 सखी जो प्रियाजू के संग रहती हैं, उन्होंने प्रियाजू का बड़ा भव्य श्रृंगार किया है। क्योंकि प्रियाजू फूल चुनने के लिए बाग में जाएंगी, बगीचे में जाएंगी, वन में जाएंगी, तो सखियाँ उनके संग ही रहती हैं ना, तो थोड़ी सी श्रृंगार में, मतलब प्रियाजू का श्रृंगार हो गया है, और अन्य जो प्रियाजू की जो सखी हैं वे श्रृंगार करके बस अब क्षण भर में आने वाली हैं। तब तक वो कुछ सखी आ गई हैं और कुछ बस 1-2 क्षण में अब पहुँचने वाली हैं। तो प्रियाजू कह रही हैं सखियों के प्रति कि हे ललिते चंपक लते, चलो विपिन में आज, फूल बीन लावे सखी निज साझी के काज। कह रही हैं हे ललिते, हे विशाखे, हे रंग देवी, हे सुदेवी, हे चंपे, हे चित्रे, हे तुंग विद्ये, हे इंदुलेखे, चलो साझी जीतने के लिए, साझी पूजन करने के लिए, साझी खेलने के लिए चलो हम बार विपिन में चलते हैं, मैंने वृंदावन चलते हैं, वन में चलेंगे। और अपनी अपनी जो वो जो एक तो ओली होती है, ओली, और एक जो फूल चयन करके रखने की जो डलिया होती है,
तो कह रही हैं कि सभी अपनी डलिया ले लो, पात्र ले लो और तैयार हो जाओ। हम बार अब चलेंगी वन में फूल चयन करने के लिए और बहुत जल्दी फूल चयन करके ले आएंगी और साँझी पूजन करेंगी, निज साँझी के काज। सखियों ने कहा प्रियाजू जैसी आपकी आज्ञा, हम तो तैयार हैं। और धीरे धीरे महल से निकलती हैं। वृषभान राय जी का सुंदर दिव्य महल है, उससे सखियां जो है कुछ दाईं ओर, कुछ बाईं ओर, कुछ आगे की ओर, कुछ पीछे की ओर। और श्यामा जी जैसे तारों के मंडल में चंद्रमा की जो शोभा होती है, ऐसी प्रिया जो कि गौर जो कांति छहर रही है और अंग पे सुंदर नीलांबर फब रहा है और नख से शिख पर्यंत तक माने अनवट बिछिया आदि से ले करके, जैसे पायल है, नूपुर है, कटिकौंदनी है, भुजाओं में बाजूबंद है और सुंदर ऐसे चूड़ियाँ, सुंदर कंगन है, चूड़ियाँ हैं, पोंची हैं, मुद्रिकाएँ हैं, ग्रीवा में सुंदर आभूषण है, कर्ण में कर्णफूल आदि हैं, मस्तक पे चंद्रिका है, बड़ी बड़ी कमल दल जैसी आँखें हैं, अंजन से अंजित हैं और नासापुट में बेसर। मैंने प्रिया जो भव्य एक राजकुमारी है ना, तो वैसी सजी सजाई हैं और ग्रीवा में सुंदर फूलों की माला और बहुत मंथर चाल से चल रही हैं। और सखी वृंद उनकी रूप माधुरी देखती हुई और उनकी दाईं बाईं ओर बड़ी एक मर्यादा से महल से बाहर निकलती हैं। फिर ये वन में आती हैं और वन में स्वेच्छानुसार सखीजन फूल चुन भी लग जाती हैं। कोई मालती का चयन कर रही हैं, कोई जूही की, कोई गुलाब की, कोई टगर की, कोई सुंदर गेंदी के फूल है, चमेली है, जूही जाति का आदि आते, मोतिया है, मोंगरा है, ऐसे अनेकों पुष्प। ये सुधि पाय गए तहाँ, मोहन गुणन प्रवीण, सखिन सखिन श्री लाडिली, सुमन रही जहाँ भी। ये बात जो है ना, ये रसिया रस के लोभी जो प्रिया जो कहाँ जाने वाली हैं, कब निकलेंगी, ये सारी बात सूचना देने वाली सखी भी हैं उनको। वो प्रिया जो की सखी हैं और प्यारे को माने प्यारे के अनुकूल सखी हैं। वो अब प्रिया जो संकेत में जाएंगी कि प्रेम सरोवर जाएंगी कि वृंदावन जाएंगी कि सखी कुंड जाएंगी, माने कुसुम सरोवर जाएंगी, कहाँ जाएंगी, इस बात को सूचना सखी दे देती हैं। और जब ही प्रिया जो वहाँ फूल चयन करने के लिए सखियों के संग पहुँचती हैं, तब तक ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग आते हैं और ग्वाल वालों को कुछ दूरी पे ही रोक देते हैं कि भाई तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, वहाँ मुझे अकेले जाना है, तुम बारे यहीं खेलो, तुम बारे पूरी कोई गाय चराए करो। और वो चले जाते हैं। तो ये सुधि पाय गए तहाँ, मोहन गुणन प्रवीण। लाल जी जो कि बोलने में माने वचनामृत के द्वारा प्राण मानो खींच लेंगे, मुस्कान के द्वारा मानो अंग अंग को जड़ कर देंगे। और जैसे मुख की मटकन है, ग्रीवा की मटकन है, कर की मटकन है, नेत्र मटकन है, भ्रू मटकन है, माने प्रेम कला भरी सुर राधे सो बोलत अमृत बैन। माने बोलने की कला कैसी होनी चाहिए, चलने की कला कैसी होनी चाहिए, चितवन की कला कैसी होनी चाहिए, मुस्कन की कला, ग्रीवा मटकन कैसी होनी चाहिए, केश विन्यास कैसा होना चाहिए। ये भी सुंदर दक्षिण कटी प्रदेश में पीताम्बर धारण किए हुए हैं और ऊपर सुंदर उपरैना है और सुंदर जामा है और चरणों में नूपुर है, अंगुलियक है, कटी कौंधनी कटी प्रदेश में है और सुंदर बाजूबंद है, खरुला है, मुद्रिकाएँ हैं, ग्रीवा में सुंदर कंठसी और हारावली है, कान में सुंदर कुंडल है और अंग अंग टोना सरस सलोना, सुभग सुठौना श्री कृष्णा, रूप रसाला नयन विशाला। ऐसी ऐसी इनकी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं, ललाट पे तिलक है और दोनों तरफ चंदन केसर का विलेपन और घुंघरारी अलकावली है और सामान्य मुकुट है, उसमें मोर पीछे लगा हुआ है।
और अलकावली फहरा रही हैं। नासापुट में बेसर है, हाथ में लकुटिया है और अधर पे बंसी है। और लाल जी जो है वहाँ पता लगा करके पहुँच जाते हैं जहाँ प्रियाजू फूल चयन कर रही हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। ये सुधि पाय गए तहाँ मोहन गुणन प्रवीण। मोहन जो है वो समग्र गुणों में बड़े प्रवीण हैं। मैंने आप लोग समझ ही रहे हैं कैसे कैसे प्रेम के लिए के जो गुण हैं उसमें बहुत नागर हैं, बड़े चतुर हैं। और वहाँ वो बाग में पहुँच जाते हैं। सखी न श्री लाडली, सखी न श्री लाड, मैंने सखियों की सखी, सखियों में भी जिनको विशेष मान्यता प्राप्त है, सखियों में जो सिरमौर है वो कौन है? लाडली जू महाराज। सखी न श्री लाडली सुमन रही तहाँ बिन। कहाँ पहुँच गए हैं? जहाँ प्रियाजू फूल चयन कर रही हैं, मोगरा के फूल उतार रही हैं और सुंदर डलिया में रख रही हैं। देखिए जो चुनरी होती है ना, चुनरी को जो ओढ़ी जाती है और कुछ उसका जो उसके जो एक छोर जो निकली रहती है और उसको देखते हैं कैसे ऐसे कर करके उसमें फूल चयन करते हैं ना, यूँ करके नहीं आता, यूँ करके उसमें धरते हैं, तो इसको ओली कहते हैं ब्रज भाषा में। या तो ओली में बिन रही हैं या तो डलिया में। ऐसे तो सुमन रही जहाँ बीन, जहाँ श्री जी सुमन बिन रही हैं तो सखी मान लो कोई 20 फीट की दूरी पे है, कोई 30 फीट की दूरी पे है, कोई 40 फीट की दूरी पे है, सभी चयन कर रही हैं। और वहाँ प्यारे एक ही बार जानते कैसे आ जाते हैं? वो आ नहीं जाते हैं, वो पहले आके जहाँ प्रिया जो चयन करेंगे उसी में आके छुपे हुए हैं वो। और जिन्हें प्रिया जो बिनते बिनते जाते हैं तब तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। कोई सखी नहीं देख पाती कि उत्तर से आए कि दक्षिण से आए कि ढाकर हटा के आए कि कैसे आए, कोई समझ में नहीं आती है, क्योंकि बहुत प्रवीण ऐसी ऐसी इनकी लीलाएँ हैं। तो होता क्या है, सुमन रही जहाँ भी, जहाँ सुमन बिन रही है न वहीं ठाकुर जी उसी बगीचे में उनके उनसे 2 फीट की दूरी पर प्रकट हो जाते हैं। अब लाल जी जो है प्रिया जो से कहते हैं वहाँ खड़े है गए। अब प्रिया जो देखने में सन्न रह जाती हैं कि जी काहे गो, जी कहाँ पे आ गए। अब देखने के दाएं बाएं की हमारी कोई सखी तो नहीं दिख रही हैं। तो क्या कह रहे हैं? लाल जी कह रहे हैं, फूल यहाँ को बिनते हैं चोरी, फूल यहाँ को बिनते हैं चोरी, फूल यहाँ को बिनते हैं चोरी, फूल यहाँ को बिनते हैं चोरी। कह रहे हैं अरे देखो ये कैसो समय आएगो, ये हमारे बाग में ये फूल कहाँ से तुम चोरी कर रही हो, चोरी से तुम फूल बिन रही, तुम पता हो कौन को बाग है ये। अब प्रिया जो तो देख के दंग रह जाते हैं, कैसी ये अनाप शनाप बात कर रहे हैं। करत प्रकाश फिरत या बन में गज गामिनी तन गोरी, तुम बताओ, तुम देखो तुम्हारे अंग अंग से कैसा दिव्य जैसे दामिनी से प्रकाश निकलता है, ऐसे तुम्हारी ग्रीवा से, मुख चंद्र से, भुजदंड से, उदर प्रदेश से, चरण कमल से कैसा अद्भुत जो है वो चंद्रमा जैसे प्रकाश गुराई झलक रही है। यूँ बताओ तुम या मनमाने ढंग से या वन में कैसे अकेली फिर रही हो, और वास्तव में तुम्हारी चाल तो गजेंद्र की चाल को फीकी करने वाली है। तुम्हारा गौर कलेवर अद्भुत। ठीक बताओ तुम चोरी से या बाग में कैसे फूल बिन रही हो, कौन से पूछ के आई हो। अब तो हिये मही छल बल चतुराई देखत में अति भोरी, देखने में तुम बहुत राजकुमारी सी लग रही हो, कितनी भोरी लग रही हो, और तुम्हारे कर्तव्य तो वैसे बताओ चोरी कितने अधर्म है ना, और तुम चोरी कर रही हो। और प्रिया जो सुन करके तो मतलब बहुत अचंभे पड़ जाती हैं। नारायण या ठौर काहू की चलत नहीं बरजोरी, देखो तुम्हारी और कहीं चलती हो तुम चलियो, ये हमारी बगीची है, यहाँ तुम्हारो छल बल चलबे वारो नहीं है। नारायण या ठौर काहू की चलत नहीं बरजोरी, तुम वृषभान बाबा की बेटी हो तो अपने घर की होगी,
हमारे आज भर तो मैं छोड़ देता हूँ, अगली बार तुम मत आइयो। मैंने ऐसे लाल जी बड़े मैंने दम खम से बात कर रहे हैं। यहाँ किसी की जोरा मर्जी मेरी चलती है और किसी के यहाँ नहीं चलती है। तुम यूँ समझ रही हो कि मैं सखी लेके आई हूँ तो काऊ के बगीचे में घुस जाऊँगी, काऊ के बाग में घुस जाऊँगी, सो बात नहीं है। यहाँ किसी की बरजोरी मैंने जोरा मर्जी ज़बरदस्ती नहीं चलती है, चलती है किसकी? नंद के लाला की चलती है। अब फिर प्रिया जो कह रही हैं, फूल हम बिना तभी पीन हमारो, फूल हम बिना तभी पीन हमारो, तुम ऐसे बोलत को जाने, तुम ऐसे बोलत को जाने, मानो बन है तिहारो, मानो बन है तिहारो, मानो बन है तिहारो, है तिहारो। प्रिया जी उनकी बात सुन लेती हैं और थोड़ी आंख तरीरती हुई, थोड़ा कोप और रोष पूर्वक श्री जी जो है वे भी नैन मटकाती हुई गर्व भरी कह रही हैं कि देखो हम फूल बीन रही हैं और ये विपिन ये जो वन मेरा है, ये किसी और का नहीं है, मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ। हमारे बाबा का वन है तो अपने बाबा के बने में जो बगीचे उसमें फूल बीन भी आई हूँ, क्या मैं चोरी बोरी कहाँ बात है। तुम ऐसे बोलो तो को जाने, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे जैसे लगता है तुम्हारा ही बन है, ये तुम्हारी बगीची है। तुम ऐसे बोलो तो को जाने, मानो बन है तुम्हारो, तुम तो ऐसे हमारे ऊपर अर्रा के पड़ रहे हो जैसे लगता है तुम्हारा ही बाग है ये। हटो वृथा क्यों रार बढ़ाओ, प्रिया जी ने कहनी थे उनको धक्का दे देती हैं कि तुम हटो, रास्ता छोड़ो, खाम खाम लड़ने के लिए आ जाते हो तुम। मैंने हटो वृथा क्यों रार बढ़ाओ, सूधे भवन, देखो नंदगांव दिख रहा है, सीधे आप नंदगांव पधारो, यहाँ रार करने की, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की कोई ज़रूरत ना है। नारायण मन में लड्डू को भूख न हो सहार कि कह रही है कि देखो प्यारे तुम्हारी तो ऐसी बात ही है, बताओ खूब जोर से भूख लगी हो, आप मन के लड्डू खावे तो क्या भूख जाएगा? मन के लड्डू खावे तो भूख विदा ना आवे, भूख और बड़े है। कहवे के मतलब झूठ माच को उंगली धर दोगे कि हमारो बन है, हमारी बगीची है, तो तुम्हारी थोड़ी नहीं जाएगी। मन के लड्डुआ से, मन के लड्डू से भूख विदा नहीं होती है, अर्थात जो झूठ बोलवे थे ये बगीची तुम्हारी नहीं है जाएगी। तो लाल जी एकदम सहम जाते हैं, मैंने प्रिया जो भारी पड़ जाती हैं। पहले तो लाल जी भारी पड़ गए, फिर प्रिया जो जब सच्चाई प्रकट करती हैं और बड़े दम खमते बोलती हैं तो प्यारे भी वहाँ चुप पड़ जाते हैं। उसके बाद लाल जी फिर कहते हैं, सुनत लली मुख के वचन बेसे नंद कुमार। जब प्रिया जो ऐसे उनको थोड़ी उनकी भर्त्सना करती हैं और उनकी ऐसे गर्व भरे और उचित वचन सुन करके लाल जी बिहस के बोलते हैं, मैंने मुस्कुरा करके, और कह रहे हैं बोले अजी हम बीन दें फूल अनेक प्रकार। कोई बात नहीं, मान लिया आपको बाग है, आपकी अगर आज्ञा हो तो कहो तो मैं थोड़ी फूल बिनवा दूं। अब सीधे है क्या ना, तो कह रहे हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहो तो आपकी जो ओली है ना उसमें मैं गेंदी के फूल है, टगर के फूल है, रायबिल के फूल है, जो कितने सुंदर सुंदर फूल खिलने हैं, कहो तो मैं बिनवा दूं। प्रिया जी बोली ना तुम कृपा करो, बस हमें तुम्हारी ऐसी सेवा नहीं चाहिए, ऐसे करके। और प्रिया जी ने तब तक फूल चयन कर लिया है, सखियों ने भी फूल चयन कर लिया है और सखियों के संग हंसती खेलती हुई प्यारे चले गए अपने नंद भवन। प्रिया जी की रूप माधुरी देख लें
उनकी बोली सुन ली और उसके बाद छल बल का आश्रय लिया। लेकिन प्रिया जो दो टूक जवाब देती हैं कि नहीं, हमें कहोते फूल नहीं बिनवाने हैं, तुम जाओ, इससे तुम्हारी कृपा होगी, तुम यहाँ से पधारो। तो प्यारे अपनी लकुटी और बंसी लेकर वहाँ चल देते हैं और प्रिया जो बहुत सुंदर जो है अपनी सखियों के संग हंसती खेलती बोलती बतराती हुई और फूल लेकर के चली जाती हैं बरसाने में। और वहाँ आकर के प्रिया जो सखियों के संग में बहुत सुंदर साझी रचना करती हैं। इतने में जानते क्या होता है, इतने में एक सखी जो है वो आकर के, जैसे अपने यहाँ होता है ना, जैसे मान लो आप अपने घर में समाज कराओ या कीर्तन कराओ, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, तो अपने नेमी प्रेमी को बुलाते हो ना कि सुनो जी 10 बजे आप आ जाइए, हमारे यहाँ सुंदर समाज है, कीर्तन है, कथा हो रही है। तो ऐसे ही इसमें की कोई सखी है, वो जाके लाल जी को निमंत्रण दे आती हैं कि देखो बहुत सुंदर हमारे यहाँ साझी रचना है रही है, तुम देखबे कि नहीं पधारो। न्योता दे आती कि तुम देखबे कि नहीं पधारो। तो लाल जी को भाई निमंत्रण दिया गया है, कोई वैसे थोड़े आ रहे, तो ठाकुर जी पधारते हैं। और इधर प्रिया जो ने बहुत सुंदर जो है फर्श में बहुत सुंदर साझी निर्माण करते हैं। जो फूल लेके आई है ना, वो फूलों से बहुत सुंदर साझी निर्माण करते हैं। आज प्रिया जो ने साझी बनाई, आज प्रिया जो ने साझी बनाई, आज प्रिया जो ने साझी बनाई, जो प्रिया जो ने साझी बनाई, निज कर कमल रचिया रचना, निज कर कमल रचिया रचना, को बरन की सुगराई, को बरन की सुगराई, कहूँ गिरिराज कहूँ बरसानो, कहूँ गिरिराज कहूँ बरसानो, कहूँ वृंदावन छवि अधिकारी, वृंदावन छवि अधिकारी, कहूँ जमुना तट घाट मनोहर, कहूँ जमुना तट घाट मनोहर, विविध कुंज बर गाखे सुहाई, जबर गाखे सुहाई, कहूँ द्रुमलता कहूँ फुलवारी, कहूँ द्रुमलता कहूँ फुलवारी, बरन बरन खग मृग समुदायी, बरन बरन मृग समुदायी, नारायण लखी प्रीतम प्यारो, नारायण लखी प्रीतम प्यारो, प्रीतम प्यारो, प्रीतम प्यारो, प्यारो प्रीतम प्यारो, नारायण लखी प्रीतम प्यारो, नारायण लखी प्रीतम प्यारो। तो प्रिया जी ने फर्श में बहुत सुंदर अपने कर कमल से साझी की रचना की है। उस रचना में बहुत प्रांजल, बहुत कलात्मक ढंग से और बहुत ही बुद्धिमता का प्रिया जी ने परिचय दिया है। और उसमें सुंदर फूलों से, कलियों से
शंकुला से, पत्र से प्रयाग जी ने गिरिराज जी बनाया है। बहुत विशाल फूलों से गिरिराज जी का दर्शन, मैंने जैसे प्रिया जी अपने कर कमल से बनावे तो क्या कहने हैं जी। गिरिराज जी की साक्षात छवि प्रकट हो रही है। उस गिरिराज जी में वो आपको सुंदर राधा कुंड, श्याम कुंड भी दिख रहा है, और मानसी गंगा दिख रही है, आने और दिख रहा है, ज्योतिपुरा, ये सब दान घाटी माँ सब जो है ना, जितनी जितनी चीज़ें हैं जो, वो सब बिलछू कुंड है, अप्सरा कुंड है, और सुंदर सुंदर कुंज हैं, और सुंदर शिखर हैं। शिखर सुंदर उनको देखो, जो गिरिराज जी का स्वरूप है गाय के स्वरूप के समान उनका माना जाता है। तो ऐसे बहुत सुंदर उसमें अनेकों कंदरा, अनेकों कुंजे, अनेकों झरना, अनेकों भवन, अनेकों महल, अनेकों शिला और अनेकों सर सरिता कुंड आदि सब प्रयागों ने उस गिरिराज जी की जो चित्र बनाई है ना उसमें दिखाया है, दर्शन कराया है। और कहूँ बरसानो, बरसाने में ही प्रयाग जो बरसाने का सुंदर महल फूलों से बना देती हैं। उसमें सुंदर ध्वजा, पताका, शिखर, बरामदा, खंबे, गर्भगृह आदि सब उसमें जो है प्रिया जो दिखाती हैं। मैंने चित्र में ये सारी बातें लक्षित हो रही हैं। और कहूँ वृंदावन छवि अधिकाई, और कहीं प्रिया जो ने मानो खूब विशाल प्रांगण है, आंगन है, और उस प्रिया जो ने मतलब उस चार कोने में चार, एक कोने में माने एक प्रांगण को चार हिस्से में बांट दो फूलों के बॉर्डर से, तो एक हिस्से में बरसाने, एक हिस्से में गिरिराज जी, और एक हिस्से में वृंदावन, और एक हिस्से में सुंदर जमुना तट, और जमुना तट की सुंदर जमुना जी का दर्शन करा रही हैं। फूलों से जमुना जी बनाई हैं, और सुंदर जैसे अनेकों घाट हैं वृंदावन में, ऐसे घाट है, छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं, कुंज है, भवन है, प्रिया जी ने फूलों से चित्रांकन किया है। विविध कुंज बर, और उनमें अनेकों कुंजें, जमुना किनारे जो सुंदर सुंदर जो कुंजें हैं, लता है, जैसे मौलश्री की लता है, अशोक की लता है, तमाल की लता है, वृक्ष हैं। और यहाँ क्या है ना, ब्रज में वृक्ष को लता कहते हैं, लता को वृक्ष कहते हैं। वैसे लता या बल्ली कही जाती है जो जैसे मानो घिया की बेल होती है ना, घिया की बेल होती है, शकरकंद की बेल होती है, मालती की बेल होती है, लौंग लतिका की बेल होती है, मैंने वो जो लिपट लिपट के चलती है यूं यूं। और पेड़ कहते हैं, द्रुम कहते हैं, जो इसे मानो तमाल है, आम है, सेव है, कदम्ब है, इनको पेड़ कहते हैं, इनको द्रुम कहते हैं। लेकिन ब्रज में पेड़ को भी लता कह देते हैं। तो अनेकों पेड़, अनेकों द्रुम और अनेकों वल्लियों का प्रियाजन निर्माण किया है, जो जमुना किनारे वो लहला रही हैं, महमा रही हैं। ऐसा चित्र बनाया है उन्होंने। और यही प्रिया वास्तव में सच पूछिए, देखो ऐसा है ना, ये ब्रज की लीला बहुत टेढ़ी है, बहुत मधुर है, समझ में नहीं आती है। अभी हमने जो चर्चा की थी कि प्यारे से वो कह रहे हैं कि देखो तुम सुदम सट्टे सीधे नंदगांव पधारो, और तुम्हें फूल चुनवावे की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पधारो, इसी में तुम्हारी कृपा होगी। तो यहाँ कोई झगड़ा रोष नहीं है, बहुत मधुर लीला है। प्रिया जो ही अपनी सखी से कहते हैं कि प्यारे से जाके कह कि वो सखी तू जा, उनको निमंत्रण दिया कि वो साझी दर्शन कर बे हमें। तो उसी में से सखी जाती हैं और उनको निमंत्रण दे गया, और लाल जी जो है बन ठन करके खूब बढ़िया जो है और पधारते हैं। और आ करके ये जब छवि दर्शन करते हैं जो प्रिया जी ने साझी चीती हैं उसको देखते हैं, और देख करके कई सुंदर खग बनाई हैं, मोरा के चित्र बनाई हैं, हंस हंसने के चित्र बनाई हैं, तोता मैना बनाई हैं। मैंने प्रिया जी ने जो चित्र बनाया है उसमें बिल्कुल अक्स उभर रहा है, अक्स समझे ना, छवि उभर रही है, बिल्कुल देख करके एकदम बरसाना ही प्रकट हो रहा है, गिरिराज जी प्रकट हो रहे हैं, वृंदावन जमुना जी प्रकट हो रही हैं। प्रिया जी की रचना अद्भुत। तो सखी ने जिन्हें निमंत्रण दे करके अभी वो पहुंच रही हैं, तब तक पहले ही पहुंच गए ठाकुर जी दर्शन कर बे कि नहीं। तो नारायण लखी प्रीतम प्यारो, और प्यारे आकर के उस चित्र को प्रणाम करते हैं, और चित्र बनाने वाली को भी प्रणाम करते हैं। और उसके बाद कह रहे पुण्य पुण्य हर खत करत बड़ाई, पुण्य पुण्य हर खत करत बड़ाई, पुण्य पुण्य हर खत
करत बड़ाई, करत बड़ाई। तो गिरिराज जी की छवि, बरसाने की छवि, वृंदावन की छवि, जमुना जी की छवि, लहरों की छवि, घाटों की, सीढ़ियों की, छतरियों की, बुर्जियों की, भवनों की, कुंजों की, सुख की, सुकी की, हंस हंसनी की और पंछी वर्गों की और मोरा मोरी की छवि को देख करके, चित्र देख करके ठाकुर जी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रिया जो आपने तो हद कर देनी है, ऐसा वाला कौन बना सकता है, ऐसी चमत्कृति तो आपके ही कर कमल में है। आपकी बुद्धि, आपने अद्भुत बुद्धिमत्ता की परिचय देनी है। मैं आपकी और आपकी कलम की मैं बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। चरण धूर लेते हैं, प्रिया जी की बलिहार लेते हैं और फिर बहुत आनंद मचता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, विविध कथा गोपाल की, नारायण सुखरास गति पावे सुन भक्तजन दुष्ट करें उपहास। मन ऐसी लीला सुन करके भक्तजन बड़े खुश होते हैं और दिव्य इसी गति को प्राप्त होते हैं। और जो दुष्ट जन होते हैं, जो विमुख जन होते हैं, वो तो कह रहे तो सब नाटकबाजी है, सब ऐसे ही है, इसमें कछु ना है, कोई सार बात नहीं है। तो वे इस लीलाओं का उपहास करते हैं और स्वयं अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार के और चले जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और जो जन प्रेम से श्रद्धा से लीला को सुनते हैं, कहते हैं वे गति पावे सुन भक्त जन। इसको सुन करके, कह करके और ऊंची गति को प्राप्त करते हैं, माने प्रिया प्रीतम के धाम को प्राप्त करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सांझी लीला की, बरसाने वारी की, नंद के लाला की, समग्र सखी गण की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की।